हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, जो हमारी क्लास 10 का मैथ्स चल रहा था, जिसमें हमारी थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी, उसके लास्ट 6 और 7 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने 4 और 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाकर वीडियो देख लें। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों की एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि यह युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि आपने 3 तरीके से पढ़े थे, प्रतिच्छेदी हो, संपाती हो, और तीसरा आपने पढ़ा था कि समांतर रेखाएं। तो यहाँ बात करें प्रतिच्छेदी की। प्रतिच्छेदी के लिए आपकी जो कंडीशन थी वो कंडीशन थी a1/a2 नॉट इक्वल टू हो जाए b1/b2 के। तो यहाँ हम ऐसे ही एक समीकरण तो आपको दी गई है 2x + 3y - 8। एक और हमें ऐसी ही समीकरण बनानी है, तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 3x + 2y - 7 = 0 ले लेते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से a1 और a2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान आपका 2 दिया हुआ है, b1 का मान आपका 3 दिया हुआ है, और c1 का मान आपका -8 दिया हुआ है। इसी प्रकार से a2 का मान आपको 3 दिया हुआ है, b2 का मान आपको 2 दिया गया है, और c2 का मान आपका -7 देते हैं। आइए रखिए इक्वेशन में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 मान रखिए यहाँ पे जरा। तो a1 का मान आपका 2 है, a2 का मान 3 है। इसी प्रकार से b1 का मान आपका 3 है, b2 का मान आपका 2 है, और c1 का मान आपका c2 का मान है -8/7। पहले माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप देख सकते हैं वैसे तो तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ प्रतिच्छेद के लिए कोई दो रेखाओं को देखना था। तो सबसे पहले हमने इसी को लेकर चले कि हमारा जो a1/a2 है वो नहीं बराबर है b1/b2 के। तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे। सेकंड वाले में हमें क्या करना है, समांतर रेखाएं सिद्ध करना है, और थर्ड वाले में हमें संपाती रेखाएं सिद्ध करना है। आइए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन के सेकंड एंड थर्ड पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे, और इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 करके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सेकंड आपको कहा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के लिए आपको कंडीशन पता है कि a1/a2 = b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू हो जाए c1/c2 के। तो आइए रखिए, सबसे पहले आपको इक्वेशन दी गई है, इसी हिसाब से हम सेकंड इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। तो जरा मान रख दीजिए, a1 का मान आपका 2 दिया गया है, b1 का मान भी आपका 3 दिया गया है। नहीं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको। यहाँ 4 कर लेते हैं और यहाँ 6 कर लेते हैं, और c1 का मान आपका -8 दिया है। इसी प्रकार से a2 का मान रखेंगे, 4 आ गया, b2 का मान आपका 6 आ गया, और c2 का मान आपका -9। आइए देखिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 मान रख दीजिए। तो 2/4 = 3/6 = -8/9। तो सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो हमारा मान है वो है 1/2 = 1/2, लेकिन नॉट इक्वल टू 8/9। कंडीशन क्या थी कि a1/a2 = b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए। तो यहाँ भी वही कंडीशन बन रही है। इसका मतलब ये समांतर रेखाएं हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हर एक क्वेश्चन में हमें बार बार फॉर्मूला यूज करना है। जितना ज्यादा आप फॉर्मूला यूज करोगे उतना ज्यादा फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और आप जब एग्जाम टाइमिंग में क्वेश्चन करोगे, भले ही डिजिट चेंज हो, लेकिन आप आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों के मान इक्वल हो जाए। तो इसके लिए जब हम एक इक्वेशन तो आपको दी गई है, दूसरी इक्वेशन हम यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन आपको दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। एक सेकंड कंडीशन जनरेट कर लेते हैं, 4x + 6y - 16 = 0। आइए a1 का मान देखते हैं, तो 2 है, b1 का मान आपका 3 है, और c1 का मान आपका -8 है। इसी प्रकार से a2 का मान देखें तो 4 है, b2 का मान देखें तो b2 का मान देखें तो 6 है, और c2 का मान देखें तो -16 है। आइए फॉर्मूले में रखते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। फॉर्मूले में सभी के मान रख दीजिए। 2/4 = 3/6 = -8/16। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हुआ,
2 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया और 8 से 16 कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं सभी के मान 1/2 आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये हमारी कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। ये क्वेश्चंस आपको आसान ट्रिक द्वारा समझाए गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, तीनों के आप फॉर्मूले तैयार रखें। पहली बात, जब प्रतिच्छेदित रेखाओं की बात कर रहा है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू आपका b1/b2 किया जाए। समांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन नहीं इक्वल टू c1/c2 के। और अगर संपाती रेखाओं की बात कर रहे हैं तो तीनों ही कंडीशन में बराबर हो जाए, कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जो कि इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा समीकरण आपको दी गई है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचे। सबसे पहले ऐसे को ग्राफ खिंचवा रखा है, फिर x एक्स और उन रेखाओं के बीच बना जो त्रिभुज है उसके शीर्ष बिंदु के निर्देशांक बताइए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम जरा इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लें। तो ये हमने माइनस का वन ले लिया, इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन के लिए जरा हमें x और y के मान लिख लें। चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए हो गई, सेकंड ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए x और y के मान। उसके बाद यहाँ पर हम एक निर्देशांक ज्यामिति का ग्राफ खींच लें, जिस पर ये x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये x की इमेजिनरी एक्सिस हो गई और ये y की इमेजिनरी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस पे थोड़े पॉइंट शो करते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कुछ पॉइंट कर लेते हैं -1 -2 -3 एंड -4। सिमिलर -1 -2 -3 एंड -4, ये कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। अब सबसे पहले हम इनके x और y के मान भर लेते हैं। हमें -1 चाहिए, तो अगर मैं x का मान 1 रखूं और y का मान 2 रखूं तो कंडीशन आपको -1 की मिलेगी पहले इक्वेशन के लिए। सेकंड, अगर मैं x का मान 2 रखूं तो y का मान 3 रखने पर -1 मिल जाएगी। और लास्ट कंडीशन, अगर मैं x का मान 0 रखूं तो y का मान 1 रखने पर -1 कंडीशन मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन से देखते हैं, अगर मैं x का मान सीधा सीधा 4 रख दूं तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर 12 आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन, अगर मैं x का मान 0 रखूं तो y का मान 6 रखने पर 12 कंडीशन आ जाएगी। और लास्ट कंडीशन हमने लिखा, अगर x का मान मैं 2 रख दूं और y का मान अगर मैं 3 रख दूं तो ये 2 3 जा 6 हो गया और 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, दोनों 6 6 मिलाकर 12 हो गया। तो ये हमने कुछ 3 कंडीशंस ले ली हैं। अब आइए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे त्रिभुज के निर्देशांक बनेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका 1 और 2। 1 और 2 आपका कहाँ हो जाएगा, x का मान 1 और y का मान 2, यानी कि ये बिंदु आपका आएगा। सेकंड, x का मान 2 और y का मान 3, यानी कि जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर ये बिंदु आ जाएगा। और लास्ट कंडीशन, जब x का मान 0 और y का मान 1, यानी कि ये कंडीशन। तो इस तरीके से करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपकी लाइन किसकी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। चलिए सिमिलर इसी तरीके से हम सेकंड लाइन को करते हैं। x का मान 4 और y का मान 0, यानी कि ये कंडीशन आ गई। सेकंड, x का मान 0 y का मान 6, तो ये कंडीशन आ गई आपकी। और लास्ट, x का मान भी 2 y का मान भी 2, यानी कि कॉमन ये 2। अब जरा इन रेखाओं को मिला देते हैं। तो जब भी इन रेखाओं को मिलाएंगे तो ये जो सेकंड वाली बनी है ये आपकी बनी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 की। दोनों रेखाएं हमने प्रदर्शित कर दी हैं। अब इसके बाद आप देखिए, आपको एक त्रिभुज की शेप दिख रही है जो कि किस पर बना हुआ है, हमारा x एक्स पर बना हुआ त्रिभुज है। इसे हम छायांकित कर देंगे, क्योंकि इसने कहा है कि छायांकित कीजिए, इसे शेड में डाल देंगे। तो इस त्रिभुज के हमें निर्देशांक बताने हैं। आइए इस त्रिभुज के निर्देशांक बताते हैं। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक, सबसे पहले इस पॉइंट को हम ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो अगर हम ए के निर्देशांक देखें तो ए का आपका मान कितना है, -1, 0,
ये एक ही है क्योंकि एक्स का मान तो आपका -1 है और वाई एक्स का मान 0 है। अगर हम वाई के लिए मान देखें तो वाई के लिए मान आपका आ रहा है एक्स का मान 2 हो गया और वाई का मान 3 हो रहा है। और अगर सी के लिए माने तो एक्स का मान आपका 4 है और वाई का मान 0 है। तो ये आपका एक त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है, शेप में है, जिसके जो निर्देशांक है, ये वाला बिंदु आपका -1,0 है, ये वाला बिंदु आपका 2,3 है और ये वाला बिंदु आपका 4,0 है। तो ये आपकी इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस क्वेश्चन में इतना ही हमें सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में भी आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक के जो कि आज यहाँ पूरे हो गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप ये वीडियो जरूर देखिए, हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ही फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी फायदा हो जाए। हमारी 10th क्लास है, तो आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए और हमें बताइए। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप क्वेश्चन में जो भी आपको जिस भी जगह डाउट लग रहा है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।